दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता। पर क्या आप ये जानते हैं कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग रामायण के समय काल तक का पुराना माना जाता है। ये भी माना जाता है कि आज के समय में रामेश्वरम मंदिर में 24 पानी के कुएं हैं, जो कि भगवान श्री राम ने खुद अपने तीरों से बनाए थे, ताकि वे अपनी वानर सेना की प्यास बुझा सके। तो आज हम बात करने वाले हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिसका स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें नंबर पर है। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक के बटन पर टैप कर दीजिए, क्योंकि वो फ्री भी है और आपके एक लाइक से आगे मेहनत करने के लिए कॉन्फिडेंस मिलता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम में स्थित है। राम सेतु भी वहीं स्थित है। कहते हैं कि रामेश्वर मंदिर के पास ही भगवान श्री राम और विभीषण की पहली मुलाकात हुई थी। और ऐसा भी माना जाता है कि रावण को मारने के लिए जो ब्रह्मा हत्या का पाप भगवान राम को लगा था, उसके दोषी से मुक्त होने के लिए भगवान राम ने ही भगवान शिव की आराधना करी थी। दरअसल इस ज्योतिर्लिंग को रामलिंगेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, जो अपने शिल्प कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा बद्रीनाथ, द्वारकाधीश और जगन्नाथ पुरी धाम के बाद चौथे धाम के रूप में भी प्रसिद्ध है। चलिए अब रामेश्वरम धाम के धार्मिक महत्व और स्थापना की बात करते हैं। रामेश्वरम में प्रतिवर्ष ज्योतिर्लिंग को सजाकर वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों को तैयार करके सोने और चांदी के वाहनों के ऊपर स्थापित करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर उत्तराखंड गंगोत्री से गंगा जल लाकर ज्योतिर्लिंग का स्नान कराया जाता है। शिव पुराण के अनुसार ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने पूजन के लिए की थी। जब रावण ने सीता माता का हरण किया था और उन्हें लंका ले गया था, तब भगवान श्री राम बहुत ही व्याकुल होकर उनकी खोज में दक्षिण की ओर निकले थे। भगवान श्री राम जब भारत के दक्षिणी छोर रामेश्वरम पहुंचे, तो उन्होंने रामेश्वरम तट पर देखा कि भारत और लंका के बीच एक बहुत ही बड़ा समुद्र है, जिसके उस पार जाना अत्यंत कठिन है। भगवान श्री राम प्रत्येक दिन शिव जी की पूजा आराधना करते, उसके बाद ही अन्न और जल ग्रहण करते। लेकिन एक दिन वो भगवान शिव की आराधना करना भूल गए। अचानक से उन्हें प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए समुद्र तट पर गए। तभी उन्हें अचानक भगवान शिव की याद आई। तभी उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने के लिए रामेश्वरम के इसी तट पर भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की और आराधना करने लगे। भगवान श्री राम की आराधना और तपस्या देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा कि मांगो, क्या वर चाहिए। प्रभु श्री राम ने भगवान शिव से मांगा कि वो भविष्य में जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं, उसमें उनकी जीत सुनिश्चित हो और लोक कल्याण के लिए भगवान राज्य के इसी तट पर विराजमान हो। तभी से सभी सनातन को मानने वाले ये जानते हैं कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव वास करते हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पूजा आराधना के लिए आते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में कुछ लोग एक दूसरी कहानी को भी मानते हैं। वो कहानी कुछ इस तरह है कि लंका में रावण से युद्ध करने के बाद सीता माता को अपने साथ लेकर जब भगवान श्री राम वापस लौट रहे थे, तब समुद्र पार करते करते माता सीता और प्रभु श्री राम दोनों थक गए। इसलिए वे थोड़े समय के लिए विश्राम करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। उसी समय वहाँ के सभी ऋषि महर्षियों को पता चला कि प्रभु श्री राम गंधमादन पर्वत पर विश्राम कर रहे हैं, तो वे साक्षात दर्शन के लिए उनके पास चले आए। ऋषि महर्षियों से विचार विमर्श दौरान श्री राम जी को पता चला कि उन पर ब्रह्मा हत्या का पाप लगा है, क्योंकि उन्होंने पुलस्त्य कुल के ब्राह्मणों की हत्या की है। तब प्रभु श्री राम ने उन ऋषि महर्षि से इस समस्या का समाधान पूछा। परिणाम स्वरूप उन्हें कहा गया कि आप एक शिवलिंग की स्थापना कर शिव जी की पूजा आराधना कीजिए, इससे आपका पाप कट सकता है। कहा जाता है कि तभी तत्काल उसी समय ऋषि महर्षि के निर्देश से प्रभु श्री राम ने भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की और आराधना करने लगे, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। हालांकि यह पहली कथा से ज्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ श्रद्धालु इस पर विश्वास करते हैं। चलिए अब आपको रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़े हुए कुछ रोचक फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। पहला फैक्ट यह है कि रामेश्वरम मंदिर 1000 फुट तक लंबा और चौड़ाई में 650 फुट चौड़ा है। दूसरा तथ्य यह है कि रामेश्वरम मंदिर के निर्माण के समय इसमें लगे पत्थरों को नाव के जरिए श्रीलंका से लाया गया था। तीसरा फैक्ट यह है कि रामेश्वरम मंदिर में प्रवेश करने के लिए काफी लंबा चौड़ा गलियारा बनाया गया है। ये गलियारा विश्व के किसी भी मंदिर के गलियारे से सबसे बड़ा है। यह गलियारा 1212 स्तंभों पर टिका हुआ है, जिन पर बहुत ही सुंदर कलाकृतियां बनी हुई है। चौथा फैक्ट यह है कि रामेश्वरम मंदिर के अंदर 24 कुएं स्थित है और लोग मानते हैं कि इसका सृजन प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से किया था। पांचवा फैक्ट यह है कि इस स्थान पर 2 शिवलिंग स्थापित है, जिनमें से एक तो माता सीता द्वारा रेत बालू से निर्मित है और दूसरा हनुमान जी द्वारा कैलाश से लाया हुआ शिवलिंग है। छठा फैक्ट यह है कि रामेश्वरम मंदिर के अंदर कुल 12 कुंड है, जिसमें से 21 कुंडों का स्नान कराया जाता है, जिनमें अलग अलग जल है, जबकि सभी 22 कुंडों में जल भरा हुआ है। इन्हें 22 तीर्थों के नाम से भी जाना जाता है। इनमें सबसे पहला तीर्थ अग्नि तीर्थ है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अपने अमोघ बाणों से इन कुंडों की स्थापना कर रहे थे, तब कुंडों में अलग अलग तीर्थों से जल लाकर डाला गया था। इसीलिए यहाँ आकर सभी लोग इन कुंडों के जल से स्नान को अत्यधिक महत्व देते हैं और यही कारण है कि इसे 22 तीर्थों का स्नान कहा जाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो अगला वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।